देखिए, अमेठी के लोग राहुल गांधी जी की सज़ा से रोक हटेगी इसके लिए पूर्ण विश्वस्त थे। पूरी तरह से उनको इस बात का भरोसा था, उनके साथ अन्याय हुआ है, उनको न्याय मिलेगा और राहुल गांधी जी अमेठी से चुनकर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सोचकर अमेठी वालों ने पहले काम शुरू कर दिया था। यहाँ पर सारे कांग्रेस पार्टी ने, अग्रणी संगठनों ने काम शुरू कर दिया है। सेवा दल की ट्रेनिंग गांव-गांव शुरू हो गई है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो ये मानकर तैयारी कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी अमेठी को अपना परिवार मानते हैं। अमेठी के लोग राहुल गांधी जी को अपना मुखिया और संरक्षक मानते हैं। तो मुखिया और संरक्षक के हिसाब से यहाँ के लोगों ने मुद्दों के आधारित बातें गाँव में शुरू कर दी हैं। सिलेंडर महंगा हुआ है, डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, उसी महंगाई से भाजपा नेतृत्व मज़े कर रहा है और उसका अंश मात्र डोनेशन के रूप में लोगों को गुमराह करने के लिए भेज रहा है। ये बात गांव-गांव तक पहुंच गई है कि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए नहीं, अमेठी के लिए नहीं, अपने उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। अमेठी के लोग स्मृति ईरानी से जिस तरह से नाराज़ हैं, उन्होंने अमेठी का कई बार अपमान किया है, उनसे नाराज़ हैं। उन्होंने झांसा दिया था 13 रुपये किलो चीनी का। अमेठी के लोग स्मृति ईरानी से इसलिए भी नाराज़ हैं, जब सिलेंडर 300 का था तो कंधे पर लेकर घूमती थी और अमेठी के लोग 1000 रुपये से ज़्यादा महंगे सिलेंडर खरीद रहे हैं। कि इन तमाम मुद्दों के साथ अमेठी के लोग राहुल जी का, प्रियंका गांधी जी का इंतज़ार कर रहे हैं और जो भूल अमेठी के लोगों से क्या लगता है 2024 का चुनाव इतने करीब है और राहुल जी प्रियंका जी का अमेठी से दूरी भी देखी जा रही, काफ़ी दिनों से अमेठी नहीं है, तो ऐसे में क्या मानते हैं कि राहुल गांधी जी का सबसे जो चर्चित कार्यक्रम था वो भारत जोड़ो यात्रा थी। लोग कहते हैं आदमी की शिक्षा घर से लेता है, घर से आशीर्वाद लेकर कहीं जाता है। तो राहुल गांधी ने जो पदयात्रा देश में की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, उसकी शुरुआत अमेठी से की थी। जगदीशपुर से जामो तक पैदल चल के आए थे, आप सभी लोगों ने कवर भी किया था। प्रियंका गांधी जी लगातार अमेठी आती रही हैं, लोगों के संपर्क में हैं। अमेठी के लोगों का जो कार्यक्रम है मिलने का, संवाद का, कोविड रहा हो, कोविड के बाद कोई चीज़ रही हो, किसी प्रकार की मदद रही हो, गांधी परिवार खड़ा रहा है, राहुल जी प्रियंका गांधी खड़ी रही हैं। तो वो संवाद, वो संबंध कायम है। राहुल गांधी जी जिस मिशन में लगे हैं, जिस तरह से घर का व्यक्ति जब फौज में भर्ती होता है या किसी ऐसी एजेंसी में भर्ती होता है, सरहद पर देश की रक्षा करता है, तो राहुल गांधी को लोग अपना प्रतिनिधि मानकर ही सोचते हैं कि राहुल गांधी एक सैनिक की तरह देश के मुद्दों को उठा रहे हैं, देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसलिए अमेठी के लोग प्रसन्न हैं और अमेठी के लोग उन्हें अपने प्रधानमंत्री, अपने सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। झूठ बोलने वालों को, अफवाह फैलाने वालों को हटाना चाहते हैं। सर जी, हमरे समझ से तो ना हवे गए। काहे कि जब दीदी हियाँ आई, इतना सुविधा हमरे सबके लिए कर दी, इतना सुविधा राहुल के ज़माने में हमें सबका नहीं मिला। तो हम तो यही कहा कि राहुल चुनाव ना लड़ें। काहे से कि पहले हमें इनके ज़माने में हमें सबका जब कहूँ जावे आवे के रहा है, सिंगल लाइन रहत रही ही तो जाम में फंसे के पड़त रहा है। और जब से दीदी आया हैं, हमें सबका कहूँ भी जाए का है, चाहे लखनऊ हुए, रायबरेली हुए या फैज़ाबाद, कहूँ भी जाए का है तो जाम में नहीं फंसे का है। हर जगह हमें हाईवे मिलता है जाए का, बड़ी बड़ी सड़क बनवा दिए हैं, हमरे सबके हर सुविधा के ख्याल रखत दिए हैं। कौनो सुख मतलब कौनो भी अगर हमें तकलीफ़ है, उनके लिए हम गए कि दीदी हमें ये तकलीफ़ है, तुरंत ओके निवारण करे के लिए तैयार हो जाती हैं। तो हमें यही कहे का है कि राहुल के अब जरूरी नहीं ना, हम अपने अगल बगल मोहल्ला में, गांव देश में सबसे यही कहा कि दीदी का फिर ले आवा जाए, राहुल की ज़रूरत नहीं। क्रिया ये है कि चुनाव लड़े भले, लेकिन जब सांसद थे तब यहाँ किसी के यहाँ ना आते थे, न जाते थे, न लोगों की समस्याएं सुनते थे, लोगों को मिलना उनसे दूभर था। अब जब चुनाव 2019 में यहाँ से लड़े और अमेठी में विश्वास नहीं था, तभी तो वायनाड चले गए। अमेठी के लोगों ने पूरे चुनाव 2024 और राहुल गांधी और स्मृति के बीच 2024 के चुनावी जंग को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी हैं, जहां कुछ लोगों को मानना है कि 9 सालों में अमेठी का विकास हुआ है, वहीं राहुल गांधी को परिवार का सदस्य मानते हुए राहुल गांधी से जुड़ने का प्रयास किया है।
योगेंद्र श्रीवास्तव, न्यूज़ टाइम 8, अमेठी। राहुल जी अगर चुनाव लड़ेंगे तो बहुत मजबूती से लड़ेंगे, ये आप जान लीजिए, क्योंकि पिछली बार जनता जो है यहाँ पे थे नहीं, वायनाड से पर्चा दाखिला कर दिया। जो कार्यकर्ता भी इनके थे वो भी जो है हताश हो गए थे, और इनको भी मतलब तो देख रही थी अमेठी की जनता, लगा कि इनसे अच्छा जो है दीदी काम करेंगे, लेकिन इनके तुलना में राहुल ही अच्छे बैठ रहे हैं कई माने में, क्योंकि पुराना गढ़ था, इसी के नाम से दुनिया जानी जा रही है। अमेठी क्षेत्रवासी सब जाने जाते हैं कि अमेठी के निवासी हैं, राहुल के क्षेत्र के हैं, सोनिया के हैं, राजीव गांधी के हैं, इंदिरा जी के हैं। बीच में लोग इनको मतदान करके मौका दिया, लेकिन जो सोच थी उस हिसाब से विकास कार्य भी नहीं हो पाया, ना ही शासन में कोई मजबूती आई है। जनता त्राहिमाम कर रही है। तो निश्चित मान के चलिए, हमारा जहाँ तक मानना है कि राहुल ही चुनाव में विजयी होंगे। रविंद्र सिंह, राहुल गांधी जी, सुना मैंने भी है कि नए अध्यक्ष बने कांग्रेस के, उन्होंने कहा है राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। लोकतंत्र में कोई कहीं से लड़ सकता है, लेकिन अब राहुल गांधी की अमेठी में कोई उपयोगिता नहीं है। पीछे भी वो 4 से 14 तक यहाँ रहे सांसद, वो आज तक अमेठी को बता नहीं पाए कि वो चाहते क्या हैं। संजय गांधी के अधूरे पड़े काम आज तक वो पूरा नहीं कर पाए थे। 2014 में जीतने के बाद भी वो पलट के अमेठी नहीं आए, 19 में हारने के बाद अमेठी नहीं आए। अमेठी वालों को अब पता चल गया है कि राहुल गांधी जी अमेठी का मालिक मानते हैं अपने को, यहाँ की जनता को नौकरों जैसा व्यवहार करना चाहते हैं। ये संभव नहीं है लोकतंत्र में। देश बहुत बदल गया है, देश का डिजिटलाइजेशन हो रहा है, देश में सोशल मीडिया हावी हो गया है। गांव-गांव, घर-घर युवा बच्चे देश में विकास देखना चाहते हैं। अमेठी के लोग भी विकास देखना चाहते थे। राहुल गांधी का विकास से और अमेठी वालों से कोई दूर दूर का नाता नहीं रहा। यदि रहता तो वो यूं ही अमेठी को छोड़कर नहीं गए होते। और अब तो स्टैंपिंग हो गई। 2019 से पलट के नहीं देखा उन्होंने। कष्ट इस बात का है कि 2014 में उनके मुकाबले स्मृति ईरानी चुनाव हार गई थी। वो नई नेता थी, लेकिन उन्होंने अमेठी के लोगों से मिलना नहीं छोड़ा। और एक फंडा है मित्र, जो दिखता है वो बिकता है। स्मृति ईरानी ने घर घर में अपनी पहचान बनाई, और मैंने तो सुना है कि लोग अमेठी के दीदी कहते हैं उन्हें। स्मृति ईरानी जी ने सरकार के कामों को जमीन पे उतारने का काम किया है। इस नाते 2004 से पड़ा बाईपास बनवाने का काम स्मृति ईरानी ने किया। ककवा रोड पर रेलवे क्रॉसिंग पे ब्रिज बनाने का काम, फ्लाईओवर बनाने का काम स्मृति ईरानी के नेतृत्व में हो रहा है। खाद की रैक स्मृति ईरानी के नेतृत्व में हो रही है। सड़कों का चौड़ीकरण, कालिकन धाम यहाँ का मशहूर धाम है, वहाँ की सड़क का निर्माण स्मृति ईरानी के नेतृत्व में हुआ। मुझे समझ में नहीं आता कि अजय राय जी ने जो कह दिया राहुल गांधी लड़ेंगे, लड़ने से कौन मना कर सकता है, लड़ें, लेकिन जनता की निगाह में उनकी यहाँ कोई उपयोगिता अब नहीं है। देखिए, राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और यहाँ की जनता, हम लोग पूरी तरह से अब की बार राहुल जी के साथ हैं। अमेठी की जनता पूरी तरह से राहुल जी के साथ है, यहाँ के लोग पूरी तरह से राहुल जी के साथ हैं। क्यों राहुल जी के साथ हैं? हम स्मृति जी तो ये कहती हैं कि अमेठी का विकास किया है। देखिए, राहुल जी जो देश के लिए कर रहे हैं वो कोई नेता कर नहीं सकता है। राहुल जी आज आप देख रहे हैं पैदल मार्च निकाले थे पूरे देश में, मोहब्बत की दुकान खोले हैं, और इस नफरत की दुकान को उनको बंद करना है। और 2024 में ये नफरत की दुकान बंद होकर रहेगी, मोहब्बत की दुकान पूरे देश में खुलेगी। ये यहाँ की जनता मन बना चुकी है, पूरे देश की जनता मन बना चुकी है, अमेठी की जनता मन बना चुकी है। तो राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, ये यहाँ की जनता बोल रही है। दादा का नाम है मोहम्मद सगीर। लागत का जीती हैं राहुल गांधी यहाँ से। काहे? बड़े कि हमारे खुद के नेता हैं प्रॉपर के, इसलिए जीतेंगे। और सब दिन उनके बाप दादा कह चुका है यहाँ, एक बार सब शहीद हो गए, तो उनको तो जिताना ज़रूरी है। अब स्मृति ईरानी आती है और चली जाती हैं, क्या विकास हो रहा है? कोई विकास थोड़ी हो रहा है।
पुल बनवा देने से थोड़ी विकास होगा हमारा। तो क्या मानना था, वो तो कहते हैं कि हम विकास के और राहुल गांधी के अब लड़े की बात विकास यह करे हैं कि सबके घर द्वार तोड़वा दे हैं, यह इतना विकास उनके है और कौन विकास के हैं। तो अब की बार का माना अब की बार राहुल गांधी। कहा गया है कि अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। और जो हर्ष, जो खुशी गांधी परिवार से आने में है, जो लोगों को अब लगता है कि अब सही माने में सही रूप से अमेठी का विकास कुछ हो सकता है, बेहतर हो सकता है। क्योंकि गलतियां तो हुई, कांग्रेस से ऐसी बात नहीं कि गलतियां नहीं हुई, लेकिन यह है कि राहुल गांधी ने जब दोबारा मन बनाया तो लगता है कि अब कांटे की टक्कर होगी और ज़बरदस्त होगी। स्मृति ईरानी विकास के दावे कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या 2024 का चुनाव राहुल के लिए आसान होगा? विकास के दावे सभी करते हैं और विकास ज़रूरी है समाज के लिए, देश के लिए। और हम तो यही चाहेंगे, यहाँ की जनता यही चाहती है कि जो भी हम प्रत्याशी जो भी चुने, अच्छा प्रत्याशी हो, पढ़ा लिखा हो, जो कि लोगों को समाज के बारे में जाने समझे और उस चीज़ को फॉलो करे। क्या चाहिए? अमेठी ज़िला अति पिछड़ा ज़िला है, यहाँ के लोगों की जो हालत है बहुत ही पुअर है, बहुत ही ख़राब है। कहीं भी कुछ भी बेहतर अगर हो तो इसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे में राहुल की स्मृति बहुत, मेरे ख्याल से तो फिर ये तो जनता है, जनता जिस हिसाब से आप किसे अभी चुनेंगे? हर्ष और उल्लास है, हर्ष और उल्लास है। अभी एक का नाम है खबर आने से, कल से खबर हम सुन रहे हैं, लोगों में जो हम देख रहे हैं, लोगों में खुशी है। क्या नाम है? उमाशंकर मिश्र। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। माननीय राहुल गांधी जी पहले भी यहाँ सांसद 3 बार रह चुके हैं। कार्य व्यवहार बहुत अच्छा रहा राहुल गांधी जी का। चूँकि ये ऊसर योग्य ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए, अमेठी जैसे ऊसर योग्य ज़मीन को उपजाऊ बनाने का काम गांधी परिवार ने किया, चाहे आदरणीय राहुल गांधी जी हों, चाहे माननीय सोनिया गांधी जी रही हों, चाहे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने त्याग किया, चाहे संजय गांधी जी ने त्याग किया। पूरे गांधी परिवार ने अमेठी को इस तरह बनाने का काम किया कि अमेठी का नाम पूरे विश्व में है। और राहुल गांधी जी यहाँ चुनाव लड़ेंगे, ये तो नई बात नहीं, यहाँ 3 बार सांसद रह चुके हैं। स्मृति ईरानी जी कहती हैं कि अमेठी का विकास किया, तो ऐसे में क्या रहेगा? आदरणीय जो वर्तमान सांसद है यहाँ कहती है मैं विकास किया हूँ। विकास कहीं धरातल पर नहीं है, केवल कागज के कोरम पूरा किया जा रहा है, कहीं धरातल पर विकास नहीं है माननीय सांसद जी का। सांसद जी ने तो ये किया कि अपने ही कार्यकर्ताओं का शोषण कराने का काम किया। भाजपा के कार्यकर्ता ही परेशान हैं। अमेठी में सड़क कभी दुरुस्त नहीं हो पाई, अमेठी की सड़क बड़ी जीर्ण शीर्ण है, बन नहीं पाई। इंडिया मार्गा में नल नहीं, पानी नहीं आ रहा है। कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर नल का सही नहीं है, जनता आती है, पानी पीने की सुविधा नहीं है। माननीय राहुल गांधी जी को बहुत बधाई, उनका घर था, घर है, चुनाव लड़ेंगे, बहुत बहुत बधाई और जीत के जाएंगे। शीतला प्रसाद मिश्र। देखिए, अमेठी नहीं, वो पूरे उत्तर प्रदेश से कांग्रेस साफ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद बचा नहीं है। अमेठी ने भी राहुल गांधी को एक बार नकार दिया है, दोबारा से वो चुनाव लड़ने आ रहे हैं। हो सकता है कि कुछ सहानुभूति उनको मिले, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो अमेठी से चुनाव जीतेंगे। अमेठी पूरी तरह से अब राहुल गांधी और गांधी परिवार को समझ चुकी है। राजीव गांधी तक अमेठी का विकास हुआ। राहुल गांधी जब अमेठी के सांसद हुए तो उन्होंने अमेठी को बाकी नेताओं की तरह चारागाह के रूप में भी उपयोग किया और चारागाह के रूप में उपयोग करते हुए यहाँ आए घूम करके। केवल उनका एक कार्यक्रम होता था कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ बैठ करके गाना सुनना, खाना खाना और वापस दिल्ली चले जाना। उन्होंने एक भी कार्यकर्ता मीटिंग नहीं किया, एक भी जनता के साथ संवाद नहीं किया। आप देख रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने भी मुहिम चलाया है, गांव-गांव वो विकास यात्रा के माध्यम से लोगों की भावनाएं सुन रही हैं, लोगों की संवेदनाएं सुन रही हैं। तो निश्चित रूप से जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता अपना अच्छा बुरा समझती है और अब उसको अमेठी के लोगों को भी अपना भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ और स्मृति ईरानी के साथ दिख रहा है। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी के लड़ने से यहाँ कोई परिवर्तन होने वाला है। क्या नाम है आपका? अंगद राज गुप्ता एडवोकेट। राहुल गांधी चुनाव जीतेंगे जो है अमेठी से।
ऐसा क्या है, स्मृति ईरानी पिछले 9 सालों से अमेठी में विकास के दावे कर रही हैं, तो कोई विकास का दावा नहीं कर रही हैं। क्या 500 रुपये का सिलेंडर 1200 पर पहुंच चुका है। वही स्मृति ईरानी है जो 500 का सिलेंडर लेकर जो है हाथ में जो है चौराहे पर वहां पर बैठती थी, कह रही थी कि ये सिलेंडर 500 में बिक रहा है। आज क्यों नहीं सिलेंडर लेकर बैठ रही हैं जो है रोड पर कि 1200 का बिक रहा है मनमानी ढंग से जो है। कौन सा विकास किया है? एक दूसरे को लड़ाने के अलावा और क्या किया हो? अमेठी में कौन सा विकास किया है दिखाएं। अमेठी का सारा विकास रायबरेली को दे दिया। कौन सा विकास किया है? मेडिकल कॉलेज दे दिया जो है। यहाँ की जो है दीवानी न्यायालय नहीं बन रहा है। कौन सा विकास कर रही है?